बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो तक में। मैं हूं राखी मिश्रा और आज हम बात करने वाले हैं ज्योतिष में बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह यानी कि राहु के बारे में। राहु को छाया ग्रह माना गया है और जब भी हम राहु की बात करते हैं तो बहुत सारे लोगों को ये टेंशन होने जाती है कि ये ग्रह हमारे ऊपर क्या प्रभाव देगा, यह ग्रह हमारी लाइफ में कितनी टेंशन्स लेके आएगा। जब भी राहु की दशा या महादशा की बात हम करते हैं तो लोग ये मान ही लेते हैं कि हमारे लाइफ में ट्रबल्स आएंगे, हमारी लाइफ में परेशानियां आएंगी और कई तरह के बदलाव और परेशानियां हमारे को फेस भी करने पड़ते हैं हमें। अब आपको ये जानना है कि राहु हमारे लिए शुभ फलदायी है या फिर अशुभ फलदायी है। इसके लिए कुछ ऐसी बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो आप खुद ही जज कर सकते हैं कि राहु आपके लिए शुभ फलदायी है या अशुभ फलदायी है। और अगर अशुभ फलदायी है तो आपको कौन से उपाय राहु को शांत करने के लिए, राहु के कुछ प्रभावों को दूर करने के लिए आप कर सकते हैं। आइए जान। जब भी राहु की दशा या महादशा होगी और राहु आपके लिए अशुभ होगा तो आप बहुत ज़्यादा अपने अतीत के बारे में सोचेंगे और अतीत के बारे में सोच सोच के परेशान होंगे कि काश मैंने ऐसा कर लिया होता, काश मैंने ऐसा कर लिया होता। यानी कि अतीत की बातें आपके मस्तिष्क में बार बार, दिमाग में बार बार आती रहेंगी। इसके साथ ही अगर आप जो कोई डिसीज़न लेते हैं उसको बार बार आप चेंज करेंगे। वहीं आपको पानी से और ऊंचाई से, कई बार आपने देखा होगा कि जो चीज़ें आपने पहले कभी नहीं महसूस की, लेकिन जब राहु की दशा महादशा या फिर राहु आपकी कुंडली में अशुभ है तो आपको पानी से, ऊंचाई से डर लगने लगता है। वहीं आप जल्दी से किसी पे विश्वास नहीं करेंगे क्योंकि आपका थॉट प्रोसेस इतना हाई है, आपका माइंड में इतने ज़्यादा विचार आते हैं तो आप किसी एक चीज़ पे रुक ही नहीं पाते, ठहर ही नहीं पाते। तो इसलिए विश्वास आप किसी के ऊपर जल्दी से नहीं कर पाते हैं। वहीं घर में कहीं ना कहीं किसी न किसी कारण से कोई ना कोई ऐसी चीज़ हो जाती है जिससे घर में कोई ना कोई वाद विवाद चलता ही रहता है, यानी कि गृह कलेश की स्थिति आपके घर में बनी ही रहती है। वहीं आप छोटी सी छोटी बात को लेकर के बहुत जल्दी टेंस हो जाते हो, परेशान हो जाते हो और शक करने लगते हो लोगों के ऊपर। हर टाइम मन में कोई ना कोई आशंका और शंका आपके बनी ही रहती, आपको विश्वास नहीं होता है किसी के ऊपर भी। इसके साथ ही आपके लाइफ में एक्सीडेंट्स का, यानी कि किसी न किसी अचानक घटना का कोई ना कोई कारण बन जाता है। आपकी लाइफ में अचानक बहुत सी चीज़ें होने लगती हैं, जैसे आपने कभी कोई चीज़ के बारे में सोचा ना हो लेकिन अचानक वो चीज़ आपको मिल जाए या फिर आपसे वो चीज़ दूर चली जाए। अब हम बात करते हैं कि क्या वास्तु भी हमारे राहु को रिप्रेजेंट करता है। क्या हम अपने घर के वास्तु से भी ये समझ सकते हैं कि हमारा राहु सही है, शुभ फलदायी है या फिर अशुभ फलदायी है। जी हाँ, राहु और केतु को हमारे घर में साउथ वेस्ट की दिशा मिली है। साउथ वेस्ट जोन से ही राहु और केतु को रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर आपके घर में आपकी घर की दहलीज जो होती है उसको भी राहु माना गया है। अगर आपका राहु कमज़ोर है या फिर दूषित है तो आपके घर की दहलीज खराब होगी या फिर दब जाएगी। लेकिन आजकल के घरों में एक बेसिक चीज़ है और इसके कारण से हर किसी की जो लाइफ में राहु का जो प्रभाव है कहीं ना कहीं नेगेटिव ज़रूर है, क्योंकि आज जब हम फ्लैट सिस्टम में रहते हैं, अपार्टमेंट्स में रहते हैं तो वहाँ पे दहलीज नहीं होती है। तो इसलिए अगर आपके घर में दहलीज नहीं है और आप अपने राहु को शांत करना चाहते हैं तो अपने घर में दहलीज ज़रूर बनाएं। इसके साथ ही जो सीढ़ियाँ होती हैं वो भी राहु को ही रिप्रेजेंट करती हैं। तो आप देखें कि आपकी सीढ़ियाँ अगर टूटी फूटी हैं, ख़राब रहती हैं या फिर गंदी रहती हैं तो यानी कि आपका राहु आपके ऊपर बुरे प्रभाव डाल रहा है, यानी आपका राहु आपको कष्ट दे रहा है। इसके साथ ही अगर आपका टॉयलेट गंदा रहता है, हमेशा गीला रहता है या फिर उसमें से किसी न किसी तरह की स्मेल आती है, आपका राहु दूषित है, इसको ज़रूर ध्यान दें। इसके साथ ही अगर आपका जो घर है वो हर समय फैला रहता है, अनऑर्गेनाइज्ड रहता है, कहीं पे कुछ रखा है, कहीं पे मतलब किसी भी चीज़ की कोई स्पेस नहीं है, कोई जगह नहीं है, यानी कि आपका राहु आपको बुरे प्रभाव दे रहा है। इसके साथ ही अगर, क्योंकि राहु और केतु को साउथ वेस्ट जोन रिप्रेजेंट करता है, अगर आपके घर का साउथ वेस्ट कोण दूषित है, ख़राब है या फिर बाकी घर से हल्का है, यानी कि आपका राहु आपको ख़राब फल देता है। तो ऐसी ही चीज़ों से आप जान सकते हैं कि आपका राहु ख़राब है या फिर शुभ फलदायी। इसके साथ ही अगर आपका रूम बहुत ही अनऑर्गेनाइज्ड रहता है,
तो भी आप समझ सकते हैं, आपका बेडरूम अनऑर्गेनाइज रहता है, आपका ड्राइंग रूम अनऑर्गेनाइज रहता है, तो भी आप समझ सकते हैं कि राहु आपका ख़राब फल दे रहा है। बहुत ज़्यादा घर का हर टाइम फैला रहना, बिखरा रहना और आपके शू रैक का अनऑर्गेनाइज्ड होना या फिर गंदा होना भी ये दर्शाता है कि आपका राहु कमज़ोर है, ख़राब स्थिति में और आपको अशुभ फल दे रहा है। अब आइए जानते हैं कि ऐसी कौन सी छोटी छोटी चीज़ें हैं, उपाय हैं जो आप कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़, अगर हम हमारे वास्तु की बात करें तो वास्तु में आपको अपने घर को ऑर्गेनाइज रखना चाहिए। अगर आपका घर की सीढ़ियाँ या फिर बाथरूम टूटा फूटा है, गीला या गंदा रहता है, तो उसको साफ़ रखने की कोशिश करें। अपने घर के बाथरूम में कपूर या तो फिटकरी, दोनों में से कोई एक चीज़ आप ज़रूर रखें। इसके साथ आप कोशिश करें कि अपने घर को ऑर्गेनाइज रखें। आपका जो शू रैक है उसको आप कोशिश करें कि वो बहुत ऑर्गेनाइज्ड हो और कभी भी गंदा ना हो, और जूते आपके घर के दरवाजे के बाहर कभी भी फैले हुए ना रहें। इसके साथ ही जो सीढ़ियाँ हैं उनको भी वेल मेंटेन्ड और क्लीन रखिए। वहीं साउथ वेस्ट जोन का ध्यान दीजिए कि साउथ वेस्ट जोन बाकी घर से हल्का तो नहीं है, तो वहाँ पर भी आपको चाहिए कि आप उस पर येलो कलर करा सकते हैं उसको हैवी रखने के लिए, या फिर अगर ओपन बालकनी है तो वहाँ पे आप येलो कलर के पॉट्स भी रख सकते हैं, थोड़े बड़े और हैवी पॉट्स भी रख सकते हैं। और साउथ वेस्ट जोन में ही आपको चाहिए कि आप अपने, अगर पितरों की तस्वीरें आपके यहाँ हैं तो आप अपने पितरों की तस्वीरें भी साउथ वेस्ट जोन में लगाइए। इस तरीके से आप अपने वास्तु से अपने राहु को शांत कर सकते हैं। अपने मंदिर के आसपास भी आप कभी भी गंदगी ना इकट्ठी होने दें, तो इससे भी आपका राहु शांत होता है। जैसे हम दिया जलाते हैं, बत्ती कर देते हैं और उसको एक तरफ इकट्ठा करने लगते हैं मंदिर के पास, ऐसा कभी भी मत करिए, इससे भी आपका राहु शांत होगा। अब अगर हम बात करें कुछ ज्योतिष उपाय के बारे में कि कैसे आपका राहु शांत हो सकता है, तो आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहला जो उपाय है, श्री हरि विष्णु से और श्री कृष्ण से राहु, उनकी आराधना करने से, पूजा करने से राहु शांत होता है। तो सबसे आसान उपाय है कि आप श्री हरि विष्णु का ध्यान ज़रूर करें, उनके मंत्रों का उच्चारण करें, और अगर आपसे हो पाए तो आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ ज़रूर करें, इससे आपका राहु शांत होगा। आप चाहें तो आप श्री कृष्ण की आराधना भी कर सकते हैं, श्री कृष्ण की आराधना करने से भी आपका राहु शांत होता है। इसके साथ साथ आपको पक्षियों को दाना ज़रूर खिलाना चाहिए, लेकिन ये ना भूलें कि उसके साथ आप पानी ज़रूर रखें और पक्षियों को दाना घर से थोड़ा दूर ही दें। तो ऐसे करने से भी आपका राहु शांत होता है। ये बहुत छोटे उपाय हैं लेकिन बहुत ही कारगर उपाय हैं, और अगर आपका राहु, इनमें से कोई भी चीज़ आपकी ख़राब जा रही है, इस तरह की परेशानी आपके साथ है, तो इन छोटे छोटे उपायों से आप अपने राहु को शांत कर सकते हैं और उसे शुभ फलदायी भी बना सकते हैं। थैंक यू सो मच and have a nice day.